हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनटैक्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आरबीआई ने जो मॉरेटोरियम के लिए प्रोविजन लाया था, ये कोरोना के वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो ये आपको लेना चाहिए कि ऑप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है? तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और आपका भले ही लोन ना हो और भले ही आपने मॉरेटोरियम नहीं लिया हो, फिर भी ये वीडियो आपको देखिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मॉरेटोरियम क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कितना ईएमआई बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक होम लोन है 25 लाख का, 20 साल के लिए, ठीक है? 240 मंथ्स के लिए, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो है 8.5% पर एनम। तो उसके हिसाब से ईएमआई आएगा 21,695, 240 महीने भरने हैं, ठीक है? अभी मोरेटोरियम अगर नहीं लेते हैं तो कंटिन्यू आप ईएमआई पे करेंगे, तो टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे, ठीक है, ये आप पे करेंगे ईएमआई इंटू 240 मंथ्स, ये टोटल आप पे करेंगे 20 साल में, ठीक है, अगर आपने मोरेटोरियम नहीं लिया तो, ठीक है। अब ये एक बार चार्ट जरा देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहते हैं इसको। ये चार्ट मैंने बनाया है। जैसे मान लीजिए ये पहला आपका ईएमआई गया, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई। आप देख सकते हैं कि ईएमआई इतना है 21,695, उसमें से जो इंटरेस्ट है वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जैसे ये फर्स्ट मंथ है तो पूरा 25 लाख का लोन है, उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो 25 लाख पे मंथली इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट आया 17,708, और डिफरेंस जो है वो है आपका प्रिंसिपल। तो देखेंगे लोन आपका घट गया 4,000 रुपया। इनिशियली इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है क्योंकि लोन भी आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जैसे-जैसे लोन घटता जाएगा वैसे-वैसे आप देखेंगे ब्याज कम होता जाता है। 17,700, 17,600, 17,650, इस तरह से कम होते जाता है। और आपका प्रिंसिपल देखेंगे बढ़ता जाता है 4,000, साढ़े 4,000, यहाँ 5,000, इस तरह से बढ़ते जाता है, क्योंकि लोन का अमाउंट भी कम होते जाता है। इनिशियली लोन ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, लोन धीरे-धीरे कम होते जाता है, तो इंटरेस्ट भी कम होते जाता है। तो फ्रेंड्स ये एक 20 साल का लोन है, तो आप देखेंगे कि 20 साल में अगर आप रेगुलरली ईएमआई पे करेंगे, तो 20 साल यानी 224 महीने में ये लोन जो है पूरा ज़ीरो हो जाएगा। देखिए 224 महीने में लोन हो गया ज़ीरो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़ीरो है, मतलब लोन क्लियर हो गया। अब दोस्तों, अब कोरोना आ गया, लोगों को तकलीफ हो गई, इनकम बंद हो गया, ठीक है? तो ईएमआई कहाँ से भरेंगे? तो आरबीआई ने बोला है कि मार्च में जो ईएमआई ड्यू है, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है? ये 3 महीने के लिए जो है आप मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? आपको ईएमआई नहीं भरना है, ठीक है? उसके बाद में दूसरा सर्कुलर आया, लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया, तो जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने और आप मोरेटोरियम मोरेटोरियम ले सकते हैं, ठीक है? तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि जैसे आपने 3 साल लोन भरा, ठीक है? 3 साल मतलब 36 महीने, ठीक है? और मार्च में आपको मोरेटोरियम चाहिए, मतलब 37th मंथ, ठीक है? 36 महीने हो गए, 37th मंथ मतलब मान लीजिए आपको अप्रैल से आपको मोरेटोरियम लिया है, 36 मतलब ये मार्च हो गया आपका, सॉरी 3 साल हो गया, 36 37th मंथ मतलब मार्च का जो महीना है वो आपका 37वाँ ईएमआई है, तो आप नहीं भर सकते हैं। तो आपने वो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया और थर्ट अप्रैल में भी आपकी पोज़ीशन खराब है, और मान लेते हैं मई में भी, ठीक है? तो 3 महीने के लिए आपने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया। तो अब फ्रेंड्स होगा क्या? अब देख लेते हैं यहाँ पे 37th मंथ में आप देखेंगे, तो आप ईएमआई नहीं भरेंगे तो होता क्या है? मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है? तो ये देखिए यहाँ पे 37 मंथ में ईएमआई आपका जाएगा ज़ीरो, ठीक है? क्योंकि आपने मोरेटोरियम लिया है। इंटरेस्ट तो आपका लगेगा ही, ठीक है? ये देखिए इंटरेस्ट, ठीक है? क्योंकि लोन तो आपका अभी भी बचा हुआ है। अब प्रिंसिपल हो जाएगा ज़ीरो। अब ये जो ब्याज है, ठीक है? ये जो ब्याज है जो आप नहीं भर रहे हैं, ईएमआई नहीं भर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपके लोन में ऐड हो जाएगा। देखिए त 23,37,000 था, इसमें ये ऐड हो गया, तो हो गया 23,53,000, लोन का अमाउंट बढ़ गया। फिर ये अप्रैल महीने का इंटरेस्ट है वो भी इसमें ऐड हो गया और मई महीने का भी ऐड हो गया। तो आप देखेंगे तो मोरेटोरियम के पहले आपका लोन था 23,37,000, और यहाँ पे आपका लोन हो गया 23,87,000। ये 3 महीने का ब्याज जो है आपके लोन में जुट गया। अब इसके ऊपर आपको ब्याज भरना पड़ेगा, ठीक है? अब इसकी वजह से फ्रेंड देखते हैं कि आपका लोन खत्म कब हो रहा है। ऐसे 200 चा 2
240 मंथ्स में खत्म हो रहा था, आप देखेंगे तो 240 मंथ्स में खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा पीरियड आपका जो है बढ़ जाएगा। आपका लोन खत्म हो रहा है 253 मंथ्स 254 मंथ्स में खत्म हो रहा है, थोड़ा-सा ये बच गया है 2500 तो उसकी वजह से 254 मंथ, ठीक है? यहाँ पे आपका लोन जो है ज़ीरो होगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो ब्याज है, ब्याज वो लोन में ऐड हो गया, उसकी वजह से आपका जो है टर्म बढ़ गया। अब दोस्तों अब देखते हैं कि टोटल इम्पैक्ट क्या होगा आपके ऊपर, ठीक है? तो अगर आप मोरेटोरियम नहीं लेते तो आप भरते इतना 52,06,939 ये कैसे आया? ईएमआई इंटू 240 मंथ्स, ठीक है? तो इतना आप भरते। अब आपने मोरेटोरियम लिया है, तो आप कितना भरेंगे? तो ये टोटल आप इतना भरेंगे, ये मैंने इसका टोटल लिया है 254 मंथ्स का, ठीक है? तो टोटल जो है ये आएगा 54,26,000 तो फ्रेंड्स आप भरेंगे 2,19,000 आपके जेब से एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है? ये आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा, ठीक है? एक्स्ट्रा क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि आप जो है पैसा जो है आप जो पैसा आपको मार्च में भरना चाहिए था, अप्रैल में भरना चाहिए, मई में भरना चाहिए था ये पैसा, ये आप भरेंगे कभी 240 महीने के बाद मतलब आप 3 साल तो भर चुके हैं, 17 साल आपका और बाकी है। तो आप 17 साल के बाद भरेंगे ये पैसा, ठीक है? तो उसके लिए बैंक को नुकसान हो जाएगा अगर बैंक मान लीजिए एक्स्ट्रा नहीं लेगी, तो आज जो पैसा है, आज जैसे मान लीजिए आपका ईएमआई है फॉर एग्ज़ाम्पल 21,565 इंटू 3 कर देता हूँ, ठीक है? तो 65,000 जो है अगर आप भर देंगे तो बैंक को 65,000 मिल जाएगा। लेकिन ये पैसा आप भर रहे हैं 17 साल के बाद, ठीक है? 240 महीने के बाद। तो ये पैसे 65,000 का वैल्यू 17 साल के बाद क्या 65,000 रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा, पैसे का वैल्यू कम होते जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है। तो बैंक अगर आपको उतना ही पैसा लेगी 17 साल बाद भी तो बैंक को तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए बैंक क्या करेगी आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगी ताकि बैंक को लॉस ना हो। ये दोस्तों मैं आपको फिर से समझाऊँगा। अब दोस्तों इसकी वजह से आपका ईएमआई कितना बढ़ गया आप देखेंगे तो 10.12 ये कैसे आया टोटल एक्स अमाउंट जो है आपका ये है 2,19,000 इसको डिवाइड कर दिया हमने ईएमआई से तो 10.12 मंथ्स ठीक है? ये पॉइंट में इसके लिए आ रहा है क्योंकि लास्ट का जो बचता है ईएमआई आप देखेंगे तो ये प ₹2500 बचता है, इसके लिए प्रोपोर्शनेट आ रहा है वो, फुल ईएमआई नहीं जाएगा आपका लास्ट में। तो इसकी वजह से 10.12 मंथ मतलब 3 महीना आप अगर नहीं भरेंगे, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा फिर 10 महीने के आपको एक्स्ट्रा ईएमआई भरने पड़ेंगे 10.12 मंथ्स का। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है, ये कोई अ, फ्री लंच जैसा नहीं है। ठीक है? तो ये तो आरबीआई ने भी क्लियर कर दिया था, इनिशियली लोगों को कन्फ्यूजन था कि ये वेवर हो रहा है, तो वेवर नहीं है ये आप डिले कर रहे हैं, ठीक है? तो इसकी वजह से आपको जो है एक्स्ट्रा ईएमआई भरना पड़ेगा। अब दोस्तों बहुत लोगों ने बोला है कि बैंक ने जो है लूट मचा के रखा है, ठीक है? तो जैसा मैंने आपको अभी समझाया है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कोई लूट की बात नहीं है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो अभी और मैं आपको 20 साल के बाद 1 लाख रुपए दूँगा, ठीक है? जितना आपने दिया उतना ही दूँगा, तो आप लोगे? दोस्तों आप नहीं लोगे, ठीक है? क्योंकि आपको भी पता है कि 1 लाख का वैल्यू 20 साल के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसी तरह दोस्तों यहाँ समझिए कि बैंक ने आपका 3 महीने का ईएमआई नहीं लिया, ठीक है? तो बैंक अगर ईएमआई लेती, तो बैंक क्या करती? किसी और को लोन देती और उसके ऊपर वो ब्याज कमाती, ठीक है? तो वो बैंक ऐसा समझ आप समझिए कि बैंक ने वो ईएमआई जो आप बैंक जो है आपसे लेती और दूसरों को ल ब्याज पे देती, तो बैंक ने क्या किया है? आपको ही ब्याज पे दे दिया है। कि भाई ये ईएमआई मत भरो अभी, ये आपको लोन में ऐड कर दिया और ये जो है आप 17 साल के बाद भरना मतलब आपका 3 साल आप भर चुके हैं, तो और जो 17 साल के बाद है, 17 साल कुछ महीनों के बाद जो है आप ये पैसा मुझे भरना, ठीक है? बट हम ब्याज लेंगे, फ्री में तो नहीं देंगे, ठीक है? तो अब देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए ये 65,000 रुपया है, हाँ? तो मान लीजिए आप अगर रेगुलर ईएमआई भरते, तो बैंक क्या करती किसी और को लोन देती, ठीक है? तो बैंक कितना पैसा कमाती, ठीक है? तो जैसा मान लेते हैं कि 17 साल के लिए अगर बैंक ने क्योंकि आप ईएमआई भरोगे 17 साल के बाद, तो इसका फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, रेट फ्रेंड्स वही रखते हैं, 8.5% मंथली डिवाइड बाय 12 करेंगे पेमेंट पीरियड हम कर देंगे 17 साल मतलब 17 इंटू 12 कर देते हैं।
कॉमा पेमेंट जीरो प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये पैसे को, ठीक है। बैंक ने ये पैसा आपने जो ईएमआई दिया, अगर आप ईएमआई देते तो बैंक ये पैसे को किसी को लोन देती, ठीक है। और वो 17 साल में कितना पैसा कमाती, ठीक है, उसका वैल्यू कितना हो जाता। तो फ्रेंड देखेंगे तो उसका वैल्यू हो जाता 2,74,000, ठीक है। ये 65,000 का 17 साल के बाद ये इंटरेस्ट रेट पे अगर बैंक किसी और को देती तो बैंक का टोटल जो पैसा हो जाता ये पकड़ के 2,74,000, ठीक है। तो बैंक फ्रेंड्स कितना एक्स्ट्रा कमाती, मतलब बैंक का इनकम कितना हो गया, आप देख सकते हैं बैंक का इनकम हो गया 2,09,000, ठीक है। तो बैंक आपसे कितना ले रही है 2,19,000। ये दोस्तों मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया, ये 17 साल लिया है, जबकि आप देखेंगे तो ये लोन आप कंप्लीट हो रहा है ये 254 मंथ्स में, 254 मंथ्स मतलब आपने 254 माइनस 36, ठीक है, माइनस 36 मंथ आपने पे किया, मतलब 2,18,000 मंथ डिवाइड बाय 12 करूंगा तो 18 साल के आसपास आता है, ठीक है। मतलब कुछ ईएमआई 18 होगा, कुछ कम आएगा, तो इसको 17.5 भी अगर हम पकड़ते हैं 17.5 ईयर्स, ठीक है। हाँ, तो आप देखेंगे तो 2,21,000 जो है बैंक कमाती, और बैंक आपसे कितना ले रही है, ऑलमोस्ट उतना ले रही है। मैंने एक-एक मंथ का एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया है, आपको समझाने के लिए मैंने किया है। तो बैंक आपसे उतना ही ले रही है, ठीक है? बैंक समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठी है, ठीक है? तो बैंक आपको अगर सेम लेगी, ईएमआई नहीं बढ़ाएगी, तो बैंक क्या कमाएगी? बैंक लॉस में चली जाएगी, ऑलरेडी बैंक डूबी हुई है। तो दोस्तों कभी भी आपको सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू आप देखेंगे तो आपको लगेगा बैंक लूट रही है, लेकिन ये दूसरा पहलू जैसा मैंने आपको समझाया है कि आप ईएमआई भरते, बैंक किसी और को लोन देती, तो बैंक 2,21,000 कमाती, जितना आपसे ले रही है उतना पैसा बैंक कमाती। तो बैंक तो वही कर रही है, आप ईएमआई नहीं भर रहे हो, बैंक आपको ही लोन दे रही है, आपके लोन में ऐड कर रही है और वही पैसा ले रही है 17-18 साल के बाद, ठीक है? तो दोस्तों ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है कि लोगों को समझ में नहीं आता, तो लोगों को लगता है बैंक लूट रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों अगर फिर भी आपको लगता है कि ये बर्डन है, तो अगर आप कैपेबल हैं, तो आप जो है मोरेटोरियम मत लीजिए, और अगर आपको बहुत तकलीफ है, पॉसिबल नहीं है, सिबिल स्कोर खराब ना हो, तो आप मोरेटोरियम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है? बाद में पैसे कमाइए और भर दीजिए। तो दोस्तों ये था वीडियो मोरेटोरियम के ऊपर, होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, क्वेरीज़ हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मैं आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के और भी यूज़फुल वीडियोज़ मैं जो है अपलोड करते रहता हूँ। तो वो और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप तक पहले पहुँच जाएँगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।